हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, ज़िंदगी चल रही है। चले जी, तो वही वापस आते हैं हमारे कॉस्टिंग में, और क्लास की शुरुआत से पहले पहले 5 मिनट मेडिटेशन जो है अपन करेंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। चलो जी, जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। एक बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ पूरा ध्यान अपनी सांसों पर जो है ले जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। शरीर ढीला और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। शरीर और ढीला, चेहरे पर और प्यारी सी मुस्कान। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। थोड़ी सी मुस्कान और सारी चिंताएं, सारा तनाव सब भूल जाएं। एक बार सिर्फ अपनी सांसों पर आ जाओ। और अब ऑडियो के साथ मंत्र उच्चारण जो है करेंगे। इस मंत्र में खुद को खो जाओ। राधे राधे, श्री राधे राधे। धीरे धीरे सांस लो और खो जाओ। राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे राधे। मन में गुनगुनाते जाओ, राधे राधे, मुस्कुराते जाओ। श्री राधे राधे। राधे राधे, 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 श्री राधे राधे।
राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान। धीरे धीरे सांस लें और दिल खोल कर मुस्कुराएं। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकती हैं। चले जी, वापस आते हैं हमारे कॉस्टिंग पर। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पहला पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई हमने प्यारा सा सब्जेक्ट शुरू किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट लीडरशिप उस पर चर्चा जो है करी। कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं उस पर हमने चर्चा जो है करी थी। फिर सेकंड लेक्चर में आए और सेकंड लेक्चर में फिर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग जो है हमने सीखा था। तो एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करा था प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हमने 5 प्रोसेस जो है लिए थे और कोशिश करी थी सारी एडजस्टमेंट जो है हमने इसमें सीखी थी। तो भाई स्टार्टिंग में 1000 इनपुट हमने डाला था और पहले प्रोसेस में पूरे ही 1000 बने थे। एक बेस सवाल के साथ शुरू करा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड में हमने नॉर्मल लॉस को लिया। नॉर्मल लॉस कितना था? 100 यूनिट। और नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन किस पर होती है? स्क्रैप वैल्यू पर। तो नॉर्मल लॉस पहले से पता है 10 रुपये कमा कर देगा, तो हम कॉस्ट माइनस जो है हम करते हैं। तो नॉर्मल लॉस के बाद 900 यूनिट आए, उसकी हमने कॉस्टिंग जो है निकाली। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े थे। नेक्स्ट में हमने एबनॉर्मल लॉस पर चर्चा जो है करी। और एबनॉर्मल लॉस किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पर जो है वैल्यू करते हैं। नॉर्मल लॉस किस पर करते हैं? स्क्रैप वैल्यू पर। और एबनॉर्मल लॉस किस पर करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पर। ये हमने सारी चर्चा जो है करी। फिर प्रोसेस 4 में नॉर्मल लॉस भी लिया और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किस पर करेंगे? हमने कहा स्क्रैप वैल्यू पर। और एबनॉर्मल लॉस किस पर करेंगे? कॉस्ट। और नॉर्मली इसको क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट जो है हम कह देते हैं। और उसके बाद फिर हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सीखा था कि भाई प्रोसेस 3 से 100 यूनिट खराब हुए, प्रोसेस 2 से 20 यूनिट खराब हुए और कितने कितने में बिका, तो नेट नुकसान मेरा कितना हुआ? 30,700। फिर प्रोसेस 5 पर आए थे और हमने कहा अब क्या है? हमने कहा एबनॉर्मल गेन जो है आया। सोचा था कि बहुत सारा नुकसान होगा, उतना नुकसान नहीं हुआ। तो एबनॉर्मल गेन पर आए और एबनॉर्मल गेन भी कैसे वैल्यू करते हैं? इफेक्टिव कॉस्ट पर जो है अपन जो है करते हैं। और इस पर लास्ट क्लास में चर्चा करी थी कि हम इसको क्यों अलग से दिखाते हैं, क्योंकि अपने डिसीजन लेने के लिए इसी कॉस्ट पर जो है चलेंगे। ये तो इस बार हुआ, हमेशा जो है नहीं होता।
तो मेरा सेलिंग प्राइस हमेशा एक यूनिफॉर्म जो है होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस कम ज़्यादा होता है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड जो है रहता है। और उसके बाद हमने नॉर्मल लॉस बनाया, जितना नुकसान हुआ उतना बिक गया, जितना नुकसान हुआ उतना बिक गया, जितना नुकसान हुआ कुछ बिका कुछ नहीं बिका, जो नहीं बिका अब ये मेरा नुकसान है, तो मैंने कहा नेट फायदा मेरा इतना जो है आया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे और फिर फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट बनाया। हमने कहा जो सामान मेरा बन गया, अब बनने के बाद कहाँ जाएगा, गोडाउन में जाएगा। मैंने अपना गोडाउन का अकाउंट जो है बनाया, तो गोडाउन का अकाउंट बनाया, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, इतना गोडाउन में भेजा, उसमें इतना बिक गया, तो जो बिक गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने जो है निकाला सिंपल यूनिटरी मेथड। और उसके बाद जो बिका बेचने का खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, और बाद में ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरा जीपी आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ जीपी एनपी नहीं निकालते, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते हैं। एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस आया, और ये मेरा नेट प्रॉफिट जो है आ गया है। ठीक है जी, आई होप ये अच्छे से कर लिया, घर पर प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा अब आगे जो है बढ़ते हैं। आज पहले इसी की प्रैक्टिस करते हैं एक सवाल, और फिर अगले टॉपिक पर जो है अपन आ जाएंगे। लो जी, और एक बार लिख भी लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब ये जबरदस्ती का पॉइंट लिखवा रहा हूं, जिनको कंसेप्ट समझ आ गया उनको तो बात समझ आ गई, और जिनको कंसेप्ट समझ नहीं आता उनके लिए फिर लिखवाना पड़ता है कि बेटा ध्यान रखना क्या, नॉर्मल लॉस, अब लिखवा भी देते हैं, नॉर्मल लॉस शैल ऑलवेज बी वैल्यूड एट। तो बताएं जी, नॉर्मल लॉस किस पर वैल्यू करेंगे, हमेशा स्क्रैप पर, वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। तो नॉर्मल लॉस तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर ही वैल्यू करते हैं, ये मेरा लॉस नहीं होता। और दूसरा हमने कहा जी एब नॉर्मल लॉस ऑब्लिक एब नॉर्मल गेन विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट। और एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन किस पर करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, पर इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो जिनको समझ आ गया उनके लिए अब ये यूजलेस है, पर जिनको समझ नहीं आया उनको फॉर्मूले जो लिखवाते भी इसको ऐसे याद जो है कर लेना। और फिर अगर आगे बताएं, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला कैसे आता है, तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है तो बताओ फॉर्मूला कैसे आएगा। पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, मटेरियल लेबर एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसकी माइनस करोगे, नॉर्मल लॉस की। चाहे बिका हो चाहे नहीं बिका, उम्मीद थी इतना तो बिकेगा, तो हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है निकालेंगे, डिवाइड टोटल इनपुट। टोटल इनपुट इतना इनपुट डाला था जिसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट इतना तो पहले से ही पता था। 1050 किताबें मंगवाऊंगा, 50 किताबें तो खराब होंगी, 1000 के हिसाब से ही मैं अपनी कॉस्ट जो है निकालूंगा। फिर किताब चाहे ज्यादा खराब हो कम किताब हो, कॉस्टिंग तो अपनी 1000 के हिसाब से निकालूंगा। 1050 किताबें ऑर्डर करी थी, 50 तो मुझे पहले से ही पता था, तो अपनी 1000 की कॉस्टिंग निकालूंगा। फिर अगर किताबें ज्यादा खराब हुई, एबनॉर्मल लॉस ज्यादा कम खराब हुई, तो अपना एबनॉर्मल गेन जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहां तक सारा मस्त चल रहा है। ठीक है, तो पहले इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक सवाल, और उसके बाद फिर आज का मस्त टॉपिक जो है शुरू करते हैं। लो जी, तो भाई एग्जांपल नंबर कौन सा आ जाएगा, 2। तो भाई एग्जांपल नंबर 2। तो भाई अब ये सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, टाइम पास है, वैसे जरूरत नहीं थी, पर अभी आप इनिशियल लेवल पर हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं थोड़े सवालों की प्रैक्टिस क्लास में भी जो है हो जाए। तो लो जी चेक करें, कह रहे हैं अ प्रोडक्ट passes through 3 processes to become a final product।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कहानी है। अ स्टूडेंट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोसेस 1 फाउंडेशन, प्रोसेस 2 इंटर, प्रोसेस 3 फाइनल। और उसमें एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस भी होता है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल लॉस भी है, कुछ तो पता है पहले से ही फेल होंगे। कभी कभार एबनॉर्मल लॉस होता है, ज्यादा फेल हो जाते हैं, कई बार उम्मीद से ज्यादा होते, तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सब जो है आ जाएगा। तो कह रहे हैं 500 यूनिट्स, 500 बच्चे वर इंट्रोड्यूस्ड, 500, हाँ जी, 500 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोसेस 1। फाउंडेशन में 500 बच्चे आए एट द रेट ऑफ, अच्छा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 800 ईच। 800 रुपए के बच्चे थे ये भी ठीक है, ठीक है। 800 के बच्चे आए। एडिशनल कॉस्ट, तो भाई एडिशनल कॉस्ट, additional cost incurred at various process is given below। लो जी, तो भाई पहला प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में मटेरियल, प्रोसेस 1 में हमने कहा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं था 500 800 के हिसाब से। प्रोसेस 2 में 8000 का मटेरियल मिला। प्रोसेस 3 में 19500 का मटेरियल मिला, है ना। किताबें मान लो इंटर में 8000 की किताबें मिली, फाइनल में 19500 किताब मिली। प्रोसेस 1 में लेबर, हमारी तनख्वाह प्रोसेस 1 में दी 3 लाख रुपए, 3 लाख अच्छी मिल गई, ठीक है। प्रोसेस 2 में 1 लाख हैं, इंटर में पैसे कम मिले, अच्छा, और फाइनल में 3 लाख। तो मटेरियल, लेबर और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस समय आप एक फैक्ट्री में हैं, देखो आप पे प्रोडक्शन चल रही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इस क्लासरूम का बिजली पानी रेंट, फाउंडेशन में 1.5 लाख, इंटर में 55,000 और फाइनल में 85,000, ठीक है। चलो फिर आगे आए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो भाई प्रोसेस 1 2 3 में सारा चला, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। पहला एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब इतने बच्चे तो फेल होने ही थे, पहले से पता था। फर्स्ट प्रोसेस में 20 यूनिट खराब होंगे, 30 सेकंड प्रोसेस में 30 यूनिट खराब होंगे और थर्ड प्रोसेस में 50 यूनिट खराब जो है हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में कितने खराब हुए, पहले में तो 20 ही खराब हुए, दूसरे में 80 खराब हो गए, ओह शिट और तीसरे में 10 खराब हुए। अच्छा, ये तो इंटर लेवल पे ज्यादा खराब हो गई, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर आते हैं, पर देखो फाइनल लेवल पे कम खराब हुए, ठीक है ना। हाँ, फिर आ जाओ स्क्रैप वैल्यू, और जब ये खराब हुए मार्केट में कितने बिके, है ना। हाँ, मार्केट में फाउंडेशन वाला तो 400 पे ही बिक गया, इंटर वाला 500 की नौकरी पे बिका और फाइनल वाला 700 की नौकरी पे बिका, ठीक है जी। चलो, और कह रहे हैं उसके बाद 300 यूनिट वर सोल्ड। अच्छा, जो 300 सीए बन गए अब वो बिके, एमएनसी में गए ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी। और हमने कहा जो 300 जो है वो बिके ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5000 पर यूनिट। तो जो सही सलामत बने वो 5000 पर बिके, बाकी सब तो 400 500 बिक गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स, और आपने अपने को बेचने पर इतना खर्चा किया, इनकर्ड 1,40,000।
तो भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,40,000 और बस आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर ऑल relevant accounts and compute net profit। तो लो जी, कह रहे हैं अब सारे के सारे अकाउंट बनाओ और नेट प्रॉफिट जो है निकाल लें। ठीक है जी, तो भाई प्रिपेयर ऑल रेलिवेंट अकाउंट्स एंड कंप्यूट नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो कौन कौन से अकाउंट बनाने? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और पीएनएल, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ये आपका 14 नंबर का सवाल जो है आना चाहिए। तो भाई 7-8 अकाउंट बनते हैं, 2-2 नंबर के मान के चलें, तो ये 14 नंबर का सवाल ये आना चाहिए। करें शुरू? तो लो जी, मेरे को पूरी उम्मीद है आप थोड़ा सा मुझसे आगे ही चलो और ये सवाल आप खुद से जो है कर लेना। इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। ये खुद से आप जो है करें, खुद से ये सवाल जो है आप करो, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा। तो पहला भाई प्रोसेस 1 अकाउंट, एक एक अकाउंट बनाते चलते हैं, एक एक अकाउंट को पूरा करते जाएंगे। तो भाई प्रोसेस 1 अकाउंट, जल्दी से आउटपुट निकालकर आंसर बताएं। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है जी, टू मटीरियल, टू वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। बाय नॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। लो जी, जल्दी से आप सॉल्व करें तो कॉन्फिडेंस मस्त आ जाएगा। बताओ जी, पहले मटेरियल कितना आया? 500 यूनिट है, कितने रुपए के हिसाब से? 800 के हिसाब से कितना? 4 लाख। तो भाई 4 लाख का मटेरियल आया। वेजेस बताओ कितनी? 3 लाख। 3 लाख की वेजेस लगी और फैक्ट्री का खर्चा कितना? 1.5 लाख। तो भाई ये आया। और नीचे बताओ नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्ट किया था? हाँ जी, नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्ट किया था? 20 रुपये। कितने बिकेगा? 400 में। तो 20 मैंने एक्सपेक्ट किया था, 20 कितने बिकेगा? 400 में। तो कितना आया? 8,000। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 20 रुपये। इसका मतलब ना तो कोई एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन। तो भी सवाल बड़ा सीधा सीधा सा हुआ। तो हमने कहा फिर तो 500 यूनिट बने 4 3 7 8.5 लाख में। तो भाई 500 यूनिट है तो एक्चुअल में कितने बने? 480 8.5 लाख में, और 8.5 लाख में 8,000 मेरा फायदा होगा। तो ये कितना आएगा? 842 जो है आ जाएगा। लो जी, क्या ये बात समझ आती है? 1 नंबर 2 नंबर पक्का जो है हो गया। तो अगर 14 नंबर का सवाल आएगा, हर एक एक अकाउंट के नंबर जो है होंगे। तो पहला अकाउंट प्रोसेस 1 अकाउंट कितनों का सही बन गया? खुद से सबसे बन गया। ठीक है, आगे प्रोसेस 2 खुद से बनाओ। कोशिश मेरी वही है, आप खुद से बनाते जाओ। क्लास में इतनी तैयारी कर लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा जो है आ जाएगा। लो जी, क्लास में पूरी अच्छी तैयारी, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं, आपको खुद सॉल्व जो है करना है। अब आए जी प्रोसेस 2। फटाफट से प्रोसेस 2 खुद से बनाएं। और प्रोसेस 2 बनाते समय एक चीज का बेहद ध्यान, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मुस्कुराते जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत मस्त चल रही है। मुस्कुराते जाएं। ये चैप्टर तो बहुत ही इजी लगा,
और यकीन मानिए चैप्टर बहुत मुश्किल चैप्टर है कॉस्टिंग का, अभी इजी चैप्टर तो आने ही है। तो भाई टू प्रोसेस वन, फिर उसके बाद टू मटीरियल, टू वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहां पर बाय नॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट। चलो जी करें शुरू। तो भाई आराम से, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। प्रोसेस वन से कितना आया, 480, 8,42,000 के हिसाब से। फिर बताएं जी अब मटेरियल कितना लगा, 8,000। प्रोसेस टू में लेबर कितनी लगी है, 1,00,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 55,000। ये हमारे सारे लगे। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना बता रहे हैं सवाल में, 30। नॉर्मल लॉस कितना बता रहे हैं, 30। एक्चुअल में कितना हुआ, 80। तो एक लाइन और आ जाएगी बाय एबनॉर्मल लॉस। पहले तो स्टेप बाय स्टेप, बाय एबनॉर्मल लॉस। तो 30 सोचा था, 80 का नुकसान हुआ, तो 50 का नुकसान और हो गया। तो भाई पहले तो यहीं पर आए, मैंने कहा 480 में 80 का नुकसान हुआ तो बना कितना, 400। अब इन तीन की वैल्यूएशन जो है करनी है, तो नॉर्मल लॉस को किस पर वैल्यू करेंगे, स्क्रैप पर। तो जो नॉर्मल लॉस है वो कितने बिक रहा है, 500 में। तो नॉर्मल लॉस कितने बिकेगा, 500 में। तो कितना हुआ, 15,000। तो आपने कहा जी 15,000। और अब एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस टू को इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ये नीचे अपना आएगा। तो हमने कहा जी इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सिंपल सा काम है, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो बताओ जी, मैंने जरा इसको टोटल करा, डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 10,05,000। तो आपने कहा जी 10,05,000। तो हमने कहा 10,05,000 की कॉस्ट, जिसमें से 15,000 तो मिलना ही मिलना था। 480 यूनिट डाल के 30 यूनिट तो पहले से पता था गड़बड़ होगी। तो बताओ इफेक्टिव कॉस्ट कितना, 2200। तो आपने कहा जी 2200 पर यूनिट की कॉस्ट मेरी पड़नी चाहिए। तो अब मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट है, 22,000 के हिसाब से कितना बता रहे हो, 1,10,000। और मैंने कहा जी आउटपुट जो मेरा है वो कितना, 400 यूनिट, 22, ये 2200 है। हाँ जी, तो भाई यहाँ पर 2200 के हिसाब से, हाँ जी कितना आएगा, 8,80,000। तो लो जी एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना आया, 1,10,000। और ये कितना आया, 8,80,000। ठीक है जी, 8,80,000। तो भाई ये टोटल अगर अपन करेंगे ये कितना आ जाएगा, 10,05,000। आई होप कर पा रहे हो, स्पीड अच्छे से फास्ट हो रही है। ये तो अभी शुरुआत करी है, कॉस्टिंग लिटरली इतना आसान है, एक बार करते जाओ स्पीड तो ऐसे फास्ट होती है। अभी तो बिना प्रैक्टिस के भी समझ आ रहा है, और जब प्रैक्टिस करेंगे स्पीड और फास्ट हो जाएगी। लो जी उसके बाद क्या बनाए, प्रोसेस थ्री अकाउंट। तो भाई इसके बाद अपने को बनाना है प्रोसेस थ्री अकाउंट। लो जी इसके बाद अपन बनाएंगे प्रोसेस थ्री अकाउंट। लो जी प्रोसेस थ्री अकाउंट। लो जी प्रोसेस थ्री अकाउंट, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। यूनिट्स रुपीस।
टू प्रोसेस टू अकाउंट टू मटीरियल टू वेजेस और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स बाय नॉर्मल लॉस। और अब प्रोसेस 3 में क्या आएगा? बाय फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, बाय फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, तो बताएं जी, प्रोसेस 2 से कितने यूनिट आए? 400। कितने रुपए के हिसाब से? 880। आप मुझसे आगे चल रहे हैं, चलो जी मुझसे आगे चलते जाएं। फिर मटेरियल कितना? 19,500। वेजेस 3 लाख और ओवरहेड 85,000। फिर सवाल में गिवन होगा नॉर्मल लॉस कितना था? 50। नॉर्मल लॉस कितना था? 50। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 10। तो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? 40। डेबिट साइड में आएगा, तो डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन, ये मेरा आया। फिर हमने यहां पर टोटल करा 440, इधर आया 440, तो फिनिश गुड कितने बने? 390। कितने बने जी? 390। इन तीनों की वैल्यूएशन करनी है। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन किस पर? स्क्रैप पर। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन किस पर? स्क्रैप पर। 700 में बिकता है, तो नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन 700 पर। तो बताओ जी 700 पर कितना आएगा? 35,000। तो आपने कहा जी 35,000, ठीक है। और उसके बाद अब इन दो की वैल्यूएशन करनी है इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट पर। तो वे निकालते हैं इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, जरा इसको टोटल करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? 12,84,500। सब निकाल चुके, सब मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। लो जी, उसके बाद माइनस क्या करना है? 35,000। तो भी इतना खर्चा हमें पता था करेंगे करेंगे, और 35,000 की रद्दी निकलेगी ही निकलेगी, ये तो नेट पता था। और मेरे माइंड में क्या था? 400 यूनिट डालेंगे और 50 खराब होंगे ही होंगे। 350 के हिसाब से ही मैंने अपनी कैलकुलेशन करी थी। तो बताओ कितना? 3570 पर यूनिट, ठीक है जी। तो बताओ जी अब नॉर्मल गेन, तो भाई 40 यूनिट एक्स्ट्रा ही बन गए 3570 के हिसाब से। कितना? 1,42,800, ठीक है जी। और आउटपुट, रुक जाओ लिखने दो, मैं बूढ़ा हूं धीरे लिखता हूं। 390 इंटू में 3570, बताएं जी 13,92,300, ठीक है जी। लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लें। तो एबनॉर्मल कितना आया गेन? 1,42,800, और यहाँ पर 13,92,300। लो जी, और टोटल करें तो कितना आएगा? 14,27,300। तो भाई यहाँ पर भी कितना आया? 14,27,300। सब ठीक चल रहा है? अच्छे से कर पा रहे हो? पेपर में आएगा, कर लोगे। 10-14 नंबर पक्के कर लें अपने धीरे धीरे। चलो जी, इसके बाद अब कौन सा बनाएं? अब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। जब तीनों प्रोसेस हो गए तो पता चल गया कहाँ नॉर्मल है, कहाँ एबनॉर्मल है। तो अब तीनों बना लेते हैं। तो भाई नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट,
लो जी, तो भाई नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक बना लेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक बनाना है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और एक बनाना है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। लो जी, प्यारे प्यारे अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। यूनिट्स रुपीस। लो जी, तो भाई अब चेक करते जाएं, प्रोसेस वन से क्या मिला। अब ऊपर से प्रोसेस वन में क्या है, सिर्फ नॉर्मल लॉस 20 यूनिट 8000 के हिसाब से। तो भाई प्रोसेस वन से अगर अपन चेक करें तो टू प्रोसेस वन 20 यूनिट 8000 के हिसाब से। फिर प्रोसेस टू में चलते हैं, प्रोसेस टू से नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला 30 और 50। तो नॉर्मल लॉस में चलें, टू प्रोसेस टू। हाँ जी, प्रोसेस टू में बताओ जी नॉर्मल लॉस कितना है 30 और ये 15000, और एबनॉर्मल लॉस आया तो नीचे एबनॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस टू कितना 50 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से 1,10,000 के हिसाब से। ठीक है जी, तो भाई ऊपर से हम आए, प्रोसेस वन से नॉर्मल लॉस लिया, प्रोसेस टू से नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों लिया, और प्रोसेस थ्री पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन 50-35,000 के हिसाब से। तो नॉर्मल लॉस में चले, हमने कहा टू प्रोसेस थ्री 50-35,000 के हिसाब से, और एक एबनॉर्मल गेन है 40 1,42,800 के हिसाब से। 40 1,42,800 के हिसाब से बाय प्रोसेस थ्री। आई होप ये आप सब ने खुद से कर लिया होगा। तो भाई आराम आराम से चेक करते जाओ, मस्त प्यारा सा चैप्टर है। और अब शुरू करते हैं। प्रोसेस वन का बताओ बिका कि नहीं बिका, सारा बिक गया बाय कैश 20 यूनिट 8,000 के हिसाब से। प्रोसेस टू का सारा बिका, हाँ जी बिल्कुल बिका 30 यूनिट 15,000 के हिसाब से। और प्रोसेस थ्री में सारा नहीं बिका, टू कैश कितना बिका 10 यूनिट, कितने के हिसाब से 7,000 के हिसाब से। और बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और 40 यूनिट कितना 28,000 के हिसाब से। तो एबनॉर्मल गेन में जाएंगे, तो एबनॉर्मल गेन में यहां पे लिखा टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस 40 यूनिट 28,000 के हिसाब से। तो भाई चेक करें, ये अपना मस्त क्लोज हो गया। तो कितना है जी ये 100 यूनिट 30 40 50 58,000। तो भाई 100 यूनिट और कितना जी 58,000। तो भाई नॉर्मल लॉस में जो बिकता गया बाय कैश, जो नहीं बिका क्यों नहीं बिका, क्योंकि वो नुकसान ही नहीं हुआ, तो वो एबनॉर्मल गेन में जो है गया। अब बताएं जी एबनॉर्मल लॉस में कितना बिका, सारा ही बिक गया 50, कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से बिका है 500, तो 25,000 के हिसाब से बिकेगा एट द रेट ऑफ ₹500 पर यूनिट। 500 के हिसाब से बिका 25,000, तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल। हमारा कॉस्टिंग पीएनएल अलग बनता है, फाइनेंशियल पीएनएल अलग बनता है। तो भाई कितना
85,000 का नुकसान हुआ। 85,000 का हमारा नुकसान हुआ। 50 1,10,000, तो भाई 50 1,10,000, सिंपल सिंपल सा काम। और एबनॉर्मल गेन में 40 यूनिट फ्री में बन गए, पर मेरा रद्दी का नुकसान हुआ। रद्दी का नुकसान हुआ टू कॉस्टिंग पीएनएल। टू कॉस्टिंग पीएनएल कितना? 1,14,800। तो भाई 40 यूनिट पर 1,14,800 का फायदा हुआ। 40 यूनिट पर 1,14,800 का फायदा हुआ। ठीक है जी, लो जी चेक कर लें। प्रोसेस 1 2 3 अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये सबका बन गया। इसके बताओ जी, अब अगला कौन सा बनेगा? अब फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। अगला क्या बनेगा? फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। लो जी, अब सामान बन गया, कहाँ चला गया? गोडाउन में। सामान हमारा बना और कहाँ गया जी? गोडाउन में। लो जी, तो बताओ जी, प्रोसेस 3 से कितना सामान मेरे पास आ रहा है? 390 का, और कितने रुपए का? 13,92,300। 13,92,300। ओहो बच्चा कह रहा है एबनॉर्मल गेन आपने गलत कर दिया, ये 142 आएगा। थैंक यू जी। तो यहाँ पे 142,800 जो है आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। फिर चेक करें। अब फिनिश गुड में 390 यूनिट हैं, 390 यूनिट जो हैं फिनिश गुड में आए। इसमें से बताओ कितना बिक रहा है? 300। ये कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है ये। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दूसरे अकाउंट में जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कितने यूनिट? 300। और हमने कहा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और स्टॉक में कितना रह गया? 90। तो सिंपल अब यूनिटरी मेथड लगाना है, तो 13,92,300 390 का है, तो बताओ 300 का कितना? 10,71,000। और क्लोजिंग स्टॉक 321,300। 321,300। क्या ये बात क्लियर है? और अब आप चेक करें अकाउंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, ये ऐसे वैल्यूएशन जो है करते हैं। अकाउंट्स के साथ भी रिकंसाइल कर लें, तो अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आपको जो फिनिश गुड होता था वो इस तरीके से निकलता। अकाउंट्स में तो वैल्यू गिवन होती है, क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए, वो रुपए ऐसे जो है निकलते हैं। तो जब भी मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा अकाउंट्स के साथ, आपको साथ साथ जो है बताता जाऊंगा। तो अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, तो नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो यहां से जो निकलता है। कॉस्टिंग से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी, ये मेरा जो है आया, और उसके बाद ये मेरा फाइनल अकाउंट्स में चला जाता है। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? चलो जी, तो अब आप चेक कर लो। तो भाई ये कितना? 390, और ये 13,92,300। हमने अकाउंट्स में AS2 पढ़ लिया है। तो AS2 के अंदर अब जो जो टेक्निकल पॉइंट थे, मैंने कहा था कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा, अब वो सारे जो है आ जाएंगे। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इस चैप्टर में जो है करना है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस चैप्टर में जो है करेंगे। तो इस चैप्टर के साथ आपका अकाउंट्स का AS2 भी मस्त जो है हो जाएगा। तो अकाउंट्स के AS2 में 2-3 चीज़ों में हम रुक गए थे। एक तो मैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कैसे होगी इसी चैप्टर में अब अच्छे से कैलकुलेशन जो है सीखेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे होती है इस चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। तो इस चैप्टर के बाद एक बार AS2 अब पूरा अच्छे से रिवाइज भी जो है कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये हुआ। उसके बाद बताओ अगला अकाउंट कौन सा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगला अकाउंट कौन सा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। लो जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो भाई अब आप चेक कर लें कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट।
तो भाई ये आया टू फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। हमने 300 यूनिट हमने जो है बेचे, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 1071,000 और इस पर अब सेल्स का खर्चा किया तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? 1,40,000। तो ये सेल्स तक का सारा खर्चा आ गया, सेल्स तक का सारा खर्चा आया तो यहां पे बाय कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L। तो ये 300 रुपए को बेचने तक का खर्चा कितना आया? 12,11,000। 12,11,000। तो भाई 300 यूनिट को बेचने का खर्चा कितना जी? 12,11,000। लो जी, और लास्ट कौन सा बनेगा? कॉस्टिंग P&L, हमारा मेन कॉस्टिंग P&L। क्या कहते हो, निकाल लिया सबने? हाँ जी, नेट प्रॉफिट निकाल कर बैठे हो, बहुत ही बढ़िया। आपका ही पेपर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब सारे पेपर कंसेप्ट के ऊपर है। कंसेप्ट अगर कर लोगे पेपर बहुत जल्दी खत्म होता है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तभी पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्यों? आता ही नहीं है। पेपर तो जल्दी खत्म हो गई होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी होता है, नहीं होता तो वैसे ही छूट जाता है। करें तो करें क्या? तो भाई आ जाओ टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो 12,11,000 हमने कहा बाय सेल्स। कितने बेचे हमने? 300 यूनिट। कितने पे? 5,000 के हिसाब से कितना? 15 लाख। तो भाई 15 लाख रुपए हमने जो है खर्च किया। 15 लाख रुपए मेरा आपका रेवेन्यू आया। उसके बाद क्या करना है? बाय एब नॉर्मल गेन और 1,14,800 टू एबनॉर्मल लॉस। टू एबनॉर्मल लॉस कितना? 85,000। तो बताओ जी टू नेट प्रॉफिट। हाँ जी, टू नेट प्रॉफिट कितना? 3,18,800 ये आपका जो है आया। और टोटल कितना आ रहा है? 16,14,800। 16,14,800। लो जी, इसमें अब किसी को कोई भी डाउट हो अच्छे से कर लोगे। आई होप अब इस सवाल की प्रैक्टिस की और ज़रूरत तो नहीं है, अब अच्छे से हो गया। किताबें दुनिया जान के सवाल मैंने दे दिए, वो आराम से कर लेंगे। बता दूंगा कब करना है, कब करना है, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद एक एक सवाल जो है करना होगा। एक सब्जेक्टिव 5 MCQ, ठीक है। तो वो आपको सारा पता है, अकाउंट्स आपने पढ़ लिया है, तो सब्जेक्टिव 1 5 MCQ 5 जो है आपको करने होंगे। पर कब करना है? जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी 1-2 क्लासेस और जो है लगेंगी। 50% 60% ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइडली तो लास्ट टॉपिक रह गया। अब किसकी वैल्यूएशन करनी है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। जब सामान पूरा बन गया, हमने सारा देख लिया, अब 31 मार्च को कुछ सामान बच गया, उसकी वैल्यूएशन जो है अपने को करनी है। लो जी, तो भाई चेक करें मेरा आज का लास्ट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। लो जी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये मैं चाहूंगा आप कोशिश करना, लॉजिकली सोचना कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। मेरे को पूरी उम्मीद है आप ये खुद निकाल लोगे, ठीक है। तो भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे होगी, लॉजिकली सोचना, मेरे को पूरी उम्मीद है आप अच्छे से निकाल लोगे। बच्चा कह रहे हैं आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी, कभी कभार बस बच्चों को समझ नहीं आती, होती तो हमेशा मेरी अच्छी है, ठीक है जी। चलो फिर आगे जो है आ जाएं। चलो जी, कह रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तुम क्या नए बच्चे हो? ऐसा कमेंट इंटर तक आता नहीं है, ये नया बच्चा होगा, ठीक है। तुमने फाउंडेशन कहीं और से पढ़ा होगा, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग पर तुम तारीफ कर रहे हो। अभी 3-4 दिन रुक जाओ,
अभी क्या नया नया क्लास शुरू हुई है, थोड़ी सी सजा सजा के लिखता हूँ, अभी अपने फॉर्म में आना है मेरे को। चलो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं, कई बार तो मैं भी हैरान हूँ इतना सुंदर मैं कैसे लिख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आए जी एग्जाम्पल नंबर 3। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 3। मैं खुद भी इस समय हैरान हूं, इतना सुंदर मैं कैसे लिख सकता हूं। आज तो मुझे खुद से प्यार हो जाएगा। चलो आए जी, 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, 1000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। बच्चा अगर एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, कमेंट था। ये अच्छी राइटिंग है, तुमने भी बुरी राइटिंग देखी नहीं है नालायक मेरी। चलो, 1000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। लिखो जी मटेरियल। बताओ, इतनी सुंदर लिखने के बाद भी ऐसा ताना, हे राम। मटेरियल है 12,000, लेबर 18,000, और उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स है 15,000। चलो जी, तो फिर आगे लिख लें। तो भाई चेक करें टोटल कितना आया, 45,000। ऑनलाइन बच्चा पूछे कल आप घूमने नहीं जा रहे? जा रहा हूँ, तभी तो मेरी क्लास नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कल मेरा ऑफ है, तुम्हारा थोड़ी ऑफ है, ठीक है? मेरी क्लास थोड़ी है, मैं अपना घूमने निकल जाऊंगा। सैटरडे संडे मिलता ही बड़े लोगों के लिए घूमने का। अभी तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है? अभी तुम घबरा जाओगे, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो जी, तो भाई चेक करें। 1000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1, और 2 केसेस करते हैं। तो भाई लिखें प्रिपेयर, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। कल तो मैं फिर से घूमने जा रहा हूं, पहले तो आज भी तो घूमने जाऊंगा मैं। इन दी फॉलोइंग केसेस, बस आपकी क्लास खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा। नया नया पैसा आए, कॉस्टिंग की फीस आई है, तो ऐसा मन करता है उड़ाने का, तो इसलिए आज भी घूमने जाऊंगा, कल भी घूमने जाऊंगा, परसों भी घूमने जाऊंगा, उसके बाद फिर बढ़ाने आ जाऊंगा। चलो जी आए जी केस ए। चलो जी आओ जी केस ए। तो पहला सिंपल सा केस, यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, units completed and transferred to process 2। कितने जी? 1000 यूनिट। पहला केस तो सिंपल सा ही है, 1000 यूनिट डाले थे और 1000 पूरे पूरे बन गए। ये तो बस रिवीजन हो गई, और उसके बाद कुछ बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो भाई चेक करें, बताएं ये प्रोसेस अकाउंट तो बन जाएगा सिंपल सा। तो चेक करें प्रोसेस 1 अकाउंट। ये अकाउंट तो सिर्फ एक बार कंपेयर करने के लिए मेरे को चाहिए कि पूरे यूनिट बने तो क्या होगा और आधे अधूरे बने तो क्या होगा। तो भाई यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। चलो जी, तो भाई चेक करें सिंपल सा प्रोसेस 1 में क्या लिखना है, टू मटीरियल, टू वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो भाई कितने यूनिट थे? 1000, और कितने रुपए? 12,000, 18,000 और 15,000। बहुत बेसिक सवाल दे रहा हूं, इसी में फिर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेकर आएंगे, उसके बाद वही नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सब लेकर जो है आएंगे। तो हमने कहा बाय
प्रोसेस टू, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। तो मैंने कहा जी 1000 यूनिट बने जिसमें 45,000 रुपये, 45,000 रुपये में मेरे 1000 यूनिट बन गए। ये सवाल तो बहुत इजी सा, बेसिक सा हो गया। 1000 यूनिट मेरे इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगकर 45,000 का खर्चा जो है हुआ। यहां तक सारा ठीक है। अब केस 2 पर आते हैं और अब थोड़ा सा कोशिश करना, सोचना। केस बी, लो जी अब ध्यान से समझना। केस बी, हमारा पूरा फैक्ट्री में कितने रुपए का मटेरियल लगा? 12,000 का। फैक्ट्री में कितनी वेजेस लगी? 18,000 की। फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ? 15,000। इतना खर्चा हमने किया। पहले केस में सारा बन गया था, 45,000 आया। केस बी में कह रहे हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। अब कह रहे हैं 12,000, 18,000, 15,000 खर्च करके 800 यूनिट बने। कितने बने जी? 800। और कह रहे हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इतने रुपए खर्च कर 800 तो पूरे बने और कितने नहीं बने? 200। 1000 यूनिट थे, 800 पूरे बन गए और 200 अभी बन रहे हैं। 200 अभी बन रहे हैं। अभी बेसिक केस ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल, सब कुछ जो है करेंगे। तो 1000 यूनिट डाले थे, इतना हमने खर्च करके 800 तो पूरे बन गए। 800 पर पूरे बन गए मतलब 800 पर पूरा मटेरियल लग गया, लेबर ने पूरा काम कर लिया, फैक्ट्री का सारा खर्चा एलोकेट कर दिया। और कह रहे हैं जो 200 रह गए, अब 200 जो रह गए तो उसमें आगे कह रहे हैं इस पे कितना कितना काम हो गया। तो इस पे लिखें डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो कह रहे हैं जो 200 पूरे नहीं बने तो उस पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कह रहे हैं जी इस पे मटेरियल तो लग गया 100%। शर्ट बना रहे हैं, मटेरियल तो सारा लग गया। एम्ब्रॉयडरी का काम थोड़ा बहुत रह गया होगा, मटेरियल पूरा लग चुका है। कह रहे हैं वो जो लेबर है, लेबर का काम अभी 50% हुआ है। जैसे आपको पढ़ाना है, किताबें तो 100% दे दी, लेबर का काम अभी रहता है, तो लेबर का काम अभी कितना हुआ है? 50% हुआ है। और हमने कहा ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स अभी कितने एलोकेट हुए हैं? 40%। ओवरहेड कितने एलोकेट हुए हैं? 40%। ठीक है जी। तो अब आराम से सोचना, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी दिखाएं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कितनी दिखाएं। तो भाई अब आप चेक करें फिर से, अकाउंट सेम बनेगा, अकाउंट तो सेम बनेगा, प्रोसेस 1। बस अब एक बार आप कोशिश करना, देखो उसके बाद मैं तो आपको बता ही दूंगा, आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मुझे तो आपको सिखाना ही है। पर अगर खुद से वैल्यूएशन करोगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन डेवलप से याद आया, नेक्स्ट वीक से हम ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस भी शुरू करेंगे कि आपका ब्रेन और डेवलप हो जाए। बहुत सारी चीजें जो है अपन को करनी है। यूनिट्स रुपीस, लो जी। तो हमने कहा टू मटीरियल, टू वेजेस और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। 1000 यूनिट पर 12,000, फिर 18,000 और फिर 15,000। कितना आया जी? 45,000। कितने आ गया जी? 45,000। ठीक है जी। और अब दो चीजें बनी, एक तो क्या? बाय प्रोसेस टू अकाउंट। जो यूनिट बन गए वो कहां गए? प्रोसेस 2 में। कितना? 800। और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो कितना? 200। ठीक है जी।
1000 यूनिट टोटल हैं। 800 पर पूरा मटेरियल, पूरी लेबर, पूरे ओवरहेड्स लग गए, और जो नहीं बना है उस पर मटेरियल 100% लगा है, लेबर 50% लगी है, ओवरहेड 40% जो है लगा है। तो भाई अब मेरे को इसकी कॉस्टिंग जो है निकालनी है। तो 800 की कॉस्ट कितनी, 200 की कॉस्ट कितनी, ठीक है जी। तो भाई 800 की कॉस्ट कितनी, 200 की कॉस्ट कितनी, आपने जो आंसर दिया अपने पास रखिए। अब मेरा सुनते जाओ, मैच द फॉलोइंग कर लेना। मुझे पता है आपके पास बहुत टैलेंट है, अभी वो मैं जानना जो है नहीं चाह रहा। बस देखो मेरा टैलेंट आपका टैलेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, पर देखो मेरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई आपने अपने लेवल पर बहुत कुछ किया होगा, बहुत रायता फैला चुके होगे। अब एक बात चेक करते हैं कितनों ने मेरे साथ सही जो है समझ पाए। तो भाई अब कैसे करें, हमने कहा इन 800 पर कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ एक्सपेंस, इन 200 पर कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ एक्सपेंस, लीनियर इक्वेशन बनेगी। इसका मटेरियल कितना लगा, इस पर मटेरियल कितना लगा, टोटल मटेरियल कितना लगा होगा 12,000। इस पर कितनी लेबर लगी होगी, इस पर कितनी लेबर लगी होगी, टोटल लेबर कितनी 18,000। इस पर कितने फैक्ट्री ओवरहेड, इस पर कितने फैक्ट्री, टोटल कितना आएगा 15,000। तो लीनियर इक्वेशन हमारी जो है बनेगी। और आराम से अब चेक करो लीनियर इक्वेशन कैसे बननी चाहिए। अब लिख लें और लिख लो, फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पेपर में ऐसे नहीं करना, फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो भाई कंसेप्ट के लिए हम कैसे जो है करेंगे, तो सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, पर मेरा मानना है ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये जनरली बता रहा हूँ, एक बहुत टिपिकल चैप्टर से मैंने शुरू करा है, बहुत इजी है, पूरे इंडिया को बहुत मुश्किल जो है लगता है, क्योंकि कंसेप्ट के बिना सब गड़बड़ जो है कर जाते। फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो मैंने कहा भाई अब मटेरियल से शुरू करना है, तो मैंने क्या कहा, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बी रुपीज एक्स। मैंने कहा मटेरियल पर यूनिट मान लेते हैं कितना, एक्स लगा है, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बी रुपीज एक्स। अब इन 800 पर कितना मटेरियल लगा 100%। तो मैंने कहा जी 800, ध्यान से चेक करो, मैंने कहा जी 800 यूनिट पर 100% मटेरियल लगा। 800 यूनिट पर 100% मटेरियल लगा, कितना x, प्लस 200 यूनिट पर बताओ कितना परसेंट मटेरियल लगा 100%। इस पर भी मटेरियल कितना है 100%, कितना लगा x, और टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है 12,000। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी 12,000। तो भाई ये कितना आया, हमने कहा जी 1000 x इक्वल टू 12,000, और हमने कहा x कितना आ गया 12 पर यूनिट। सिंपल सी बात है, लॉजिकली ये कर पा रहे हो, बस पेपर में ऐसे नहीं करना। पेपर में जो करवाना है उसके लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो हमने कहा भाई सिंपल सा काम है कि हमने कहा x पर यूनिट होता है, तो 800 पर 100% लगा, 200 पर 100% लगा, तो x कितना 12 रुपए का आया। ये बात क्लियर है। ऐसे ही मैंने कहा लेट, हाँ जी, मैंने कहा नेक्स्ट आओ, लेट लेबर कॉस्ट, लेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बी रुपीज वाई। मैंने कहा लेबर मान लेते हैं वाई रुपीज की है, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, 800 पर लेबर कितनी लगी 100% लगी, 800 पर 100% लगी वाई, पूरे पैसे देंगे लेबर को। और हमने कहा 200 पर कितनी लेबर लगी 50% लगी है, तो 50% पेमेंट जाएगी। अभी टोटल लेबर कितनी लगी है 18,000। टोटल लेबर कितनी लगी जी 18,000। बताओ जी कितना आया इक्वेशन, 900 वाई इक्वल टू 18,000। तो बताओ वाई कितना आया ₹20 पर यूनिट। तो मैं लेबर के चार्जेस निकाल लिए, ठीक चल रहा है। ऐसे ही अब आगे सोच के बताओ, ऐसे सेम ओवरहेड पर आएंगे। हमने कहा लेट ओवरहेड
लेट ओवरहेड रिकवरी रेट, लेट ओवरहेड रिकवरी रेट बी रुपीज Z, लेट ओवरहेड रिकवरी रेट बी रुपीज Z। तो भाई अब सेम स्टोरी, हमने कहा 800 यूनिट पर 100% लगा Z प्लस 200 यूनिट पर कितना लगा 40%, 40% Z, टोटल Z कितना लगा है 15,000, टोटल Z कितना लगा 15,000, ये टोटल कितना हुआ 880, 880 Z कितना 15,000, बताओ जी Z कितना आया 17 पॉइंट, मेरे को 4 डेसिमल तो बताना 0455, चलो 4 डेसिमल तक जो है ले लेते हैं, 0 पॉइंट आपका 17.0455। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले तो मैंने ये अपना निकाल लिया कि मटेरियल हमारा कितने रुपए का है 12 रुपए का, लेबर कितने रुपए की है 20 रुपए की, ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है 17 रुपए के आसपास का जो है आया। ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है वैल्यूएशन। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है वैल्यूएशन। तो भाई अब ध्यान से बताएं नेक्स्ट अपन को क्या करना है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन अब बताओ आउटपुट, अब वैल्यूएशन पर आ जाओ आउटपुट, बताओ जी अब आउटपुट कितना है 800 यूनिट। अब बताओ जी 800 यूनिट पर मटेरियल कितना लगा, हाँ जी मटेरियल कितना लगा 100% और मटेरियल का रेट कितना है 12 रुपये। 800 पर लेबर कितनी लगी 100%, लेबर का रेट कितना है 18 रुपये 20 रुपये है ना, और 800 पर ओवरहेड कितने लगे 100%, उसका रेट कितना है 17.0455। हाँ जी कितना बता रहे हैं रुपीज 39,236 जो है आया। तो 800 पर पूरा मटेरियल लगा, 800 पर पूरी लेबर लगी, 800 पर पूरे ओवरहेड लग गए, और ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस। आप बताओ वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट पर मटेरियल कितना लगा 100%, तो मटेरियल तो पूरा 12 रुपए के हिसाब से पूरा लगा। लेबर 200 पर कितनी लगी 50% लगी, तो अभी 10 रुपए के हिसाब से लगाए, और हमने कहा ओवरहेड 200 पर अभी 40% लगे हैं, रेट कितना है 17.0455, तो कितना आया 5,764 जो है आपका आया। 39,236 आउटपुट की वैल्यूएशन और वर्क इन प्रोग्रेस 5764, और जरा इन दोनों का टोटल करो 45 आ जाएगा। तो जो टोटल था मटेरियल लेबर ओवरहेड उसकी वैल्यूएशन जो है हमने करी है। तो हमने कहा कितना कितना मटेरियल लगा, कितनी कितनी लेबर लगी, कितने कितने ओवरहेड लगे, सिंपल कैलकुलेशन जो है हमने करी है। क्या ये बात अच्छे से समझ आती है? ठीक है, तो वही आप चेक करें। तो बस ऊपर अपने गए 39,236 ये आया, यहां पर 39,236 आया आपका प्रोसेस 2, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 5764 लो जी, और हमने कहा टोटल कितना आया 45,000। ये टोटल कितना आया 45,000, और वही चेक करो ये जो प्रोसेस 2 वाला अमाउंट एक आ जाएगा प्रोसेस 2 में चला जाएगा, प्रोसेस 1 का प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहीं रह जाएगा। अगले साल क्या बन जाएगा ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है आ जाएगा। सीए फाउंडेशन में जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखा था तो मैंने कहा था क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वहां वैल्यू गिवन होती थी, मैंने कहा इंटर में निकालनी जो है सीखेंगे। तो अब आपका फाउंडेशन का भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
अब अच्छे से क्लियर जो है हो रहा है। और साथ ही साथ इंटर के अकाउंट्स में AS2 अब कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छी जो है आपकी हो जाएगी। तभी दोनों ग्रुप साथ जो है देने चाहिए, दोनों ग्रुप साथ देते हैं तो आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर जो है होती है। तभी मेरा हमेशा ही रहता है दोनों ग्रुप साथ साथ जो है दें तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर जो है होगी। ठीक है जी, तब आप चेक करें। अब ये जो वैल्यूएशन थी, जो जो चीजें फाउंडेशन में छूट गई थी इंटर में क्लियर करें, जो अकाउंट्स के AS2 में था वो यहां पर जो है आपका चल रहा है। इतनी बात क्लियर है। लो जी, आराम से अब एक बार चेक कर लो इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो। क्या ये बात मस्त चल रही है? ठीक है जी, क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? आपको समझ आया, मुझे समझ आया, ऐसे को ये समझ नहीं आया। ठीक है, इतना सिंपल तरीका है, ये आपको सारी बात समझ आ गई, पर पेपर में ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए पेपर में अब कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी की एक प्रेजेंटेशन है, एक रिपोर्ट फॉर्मेट में जो है हम बना रहे हैं। पर अगर ये कंसेप्ट क्लियर है वो रिपोर्ट समझ आ जाती है, और जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता उनको रिपोर्ट समझ ही जो है नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इसको बॉक्स में लिख लेना फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और लिख लो नॉट टू बी डन इन एग्जाम है। हाँ, बस ये पेपर में नहीं करना। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, पर अब इसी को एक बेटर प्रेजेंटेशन में हम जो है सीख रहे हैं, एक बेटर प्रेजेंटेशन में जो है हम सीख रहे हैं, तो पेपर में ऐसे जो है नहीं करना। ठीक है, तो अब जो है नीचे लिख लो। हाँ जी, अब नीचे जो है लिख लें हाउ टू सॉल्व इन एग्जाम। तो भाई ये अब पेपर में इसी वर्किंग नोट को इस तरीके से जो है वो सिखा रहे हैं। पानी वानी पी लेना, जिनका दिल कमजोर है बाहर घूमकर आ जाओ। ठीक है जी, हाँ, तो भाई आराम से चेक करें हाउ टू सॉल्व इन एग्जाम। तो अब इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से काम किया। ये जो LHS है, ये जो LHS है, ये रिपोर्ट 1 में निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर ये जो अमाउंट है ये हम रिपोर्ट 2 में निकालना सीखेंगे। ठीक है, और फिर ये जो वैल्यूएशन है ये हम रिपोर्ट 3 में निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब 3 रिपोर्ट हमें जो है बनानी है। हम 3 रिपोर्ट बनानी सीखेंगे। क्यों सीख रहे हैं ये थोड़ा सा इडियोटिक सी बात है, पर ठीक है, तब 3 रिपोर्ट सीखेंगे। पहली रिपोर्ट में कह रहे हैं हम LHS सीखेंगे रिपोर्ट निकालना। तो लो जी लिखें, पहली रिपोर्ट इतनी मस्त रिपोर्ट है जिसको कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो अभी अब 3 रिपोर्ट अपने को सीखनी है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, इसका मतलब क्या है? LHS की वैल्यू। कह रहे दुनिया को इक्वेशन समझ नहीं आ रही तो इनको हम LHS अलग से निकालना सिखाएंगे। ठीक है जी, तो LHS अलग से जो है निकालना सिखाएंगे। तो भाई सबका LHS एक साथ निकाल लेंगे, मटेरियल का LHS, लेबर का LHS और ओवरहेड का LHS। इनके 2-2 पार्ट हैं। हाँ, तो भाई मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी, उससे पहले आएगा यूनिट्स, उससे पहले आएगा जी यूनिट्स, ठीक है जी। यहां पे लिखेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन,
डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाँ जी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सबके पहले कॉलम में डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, तो भाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन, उसके बाद हमें क्या लिखना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। आधों को तो यहीं पर स्ट्रेस हो गया, लिखें कैसे, यही चैलेंज, लिखें कैसे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, और इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है जी, और ये पूरा हम काम कर रहे हैं सिर्फ एलएचएस निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम एलएचएस निकालना सीख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आउटपुट, और यहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो भाई आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं, 800, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने हैं, 200। करें शुरू। एलएचएस, सिर्फ एलएचएस निकालना है, तो ऊपर करना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, ये रहा। बस इसकी कैलकुलेशन जो हम ऐसे कर सकते थे, वो उन्होंने एक टेबल फॉर्मेट में जो है दिया है। कह रहे 800 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। 200 किससे करना है, 100% से। तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं, मटेरियल में 800 किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। इसको किससे करना है, 100% से। इक्वेशन ये थी 800 इंटू 100% एक्स प्लस 200 इंटू 100% एक्स। ये LHS, अभी RHS में नहीं आ रहे, सिर्फ LHS LHS। फिर आपने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया था 800, इसको मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया 200, इसको टोटल करो, ये आ गया 1000। LHS निकल गया सबका। तो देखो LHS में क्या आया था, 1000x। ये देखो LHS निकाल दिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लेबर का LHS निकालें। लेबर का LHS, हाँ जी, 100% और 50%। तो कह रहे हैं 800 का लेबर में कितना लगा, 100%, 200 का कितना लगा, 50%। तो 800 इंटू 100% इज 800, 200 का 50% इज 100, टोटल कितना आ गया, 900। तो क्या लेबर का LHS निकाल दिया है, हाँ। तो भाई चेक करो, लेबर का LHS कितना आ गया, 900। मजा आ रहा है, हाँ। फिर आ गए ओवरहेड। ओवरहेड में कितना करना है, 100% और 40%, 100% और 40%। तो भाई ये 100% और ये 40%। 800 का 100% कितना, 800, 200 का 40% कितना, 80। ये कितना आया, 880। ये है रिपोर्ट 1। इतनी मस्त रिपोर्ट बनाई है, क्यों, पर एक रिपोर्ट बना दी, 2 नंबर की रिपोर्ट जो है आ जाती है। अब सेकेंड रिपोर्ट में क्या निकालेंगे, सेकेंड रिपोर्ट में सिर्फ अब हम इन दोनों को डिवाइड करना सीखेंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके 12 रुपए, 20 रुपए और ये जो है निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड रिपोर्ट में ये काम करेंगे। तो लिखो जी सेकेंड रिपोर्ट, हाँ जी। अब लिखे जी सेकेंड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट जो है निकालनी है। तो वही काम करना है ऊपर। अब तो सिंपल सा, मटेरियल लेबर
और ओवरहेड्स। हाँ जी, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब बताओ, अब पर यूनिट कैसे निकालते हैं? RHS डिवाइड बाय LHS। तो RHS में क्या है? RHS में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट, है ना। RHS में क्या है? कॉस्ट। बताओ मटेरियल कॉस्ट कितनी? 12,000। लेबर कॉस्ट कितनी? 18,000। ओवरहेड कॉस्ट कितनी? 15,000। ये हो गया RHS। डिवाइड किसे करना है? LHS। LHS क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट, जो हमने अभी निकाले 1000, 900 और 880। अब दोनों को डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, कितना आया? 12, 20 और 17.0455। ठीक, मस्त चल रहा है। इसको कहते हैं सर्कस। सीधी चीज थी, आपको समझ आ गई। कैसे सिंपल चीजों को कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, कोई तुक नहीं है। आइडली मेरा मानना था आईसे को दोनों ऑप्शन देने चाहिए कि भाई आपको जब ऊपर समझ आ गया आप ऐसे सॉल्व कर लो, जिसको समझ नहीं आया वो नीचे सॉल्व करे। पर आईसे एडमेंट है करना तो ऐसे ही है। ठीक है जी। तो भाई आई होप बात समझ आ गई, इसलिए मेरे माइंड में क्लियर है। पहले LHS निकालना है, मैं तो अपने माइंड में LHS निकालता हूं। फिर मेरे को जो है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। और अब क्या करना है? अब सिंपल वैल्यूएशन रिपोर्ट 3 में जो है अपने को करना है। चलो जी, अब बना ले रिपोर्ट 3। चलो जी, क्या हुआ? अब बनाते हैं रिपोर्ट 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो जी, अब बना लेते हैं रिपोर्ट 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लो जी, और अब हमें वैल्यूएशन करनी है। अब हमें वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यूएशन में जिसकी वैल्यूएशन करनी है अब वो ऊपर लिखेंगे। तो किसकी वैल्यूएशन करनी है? आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है जी। अब हमें वैल्यूएशन करनी है वर्क इन प्रोग्रेस की और क्लोजिंग आउटपुट की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। और एक पहले आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। लो जी, तो भाई अब चेक करें, काम इतना सा ही जो है चल रहा है। तो भाई अब ध्यान से अगर चेक करें, किया कुछ नहीं, जो सिंपल चीज थी उसी को एक रिपोर्ट फॉर्मेट में दिया। तो मुझे करना क्या है वही आप चेक करें। आउटपुट को देखो इन 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जो है करना है तीनों को। ये क्या है? मटेरियल। ये क्या है? लेबर। ये क्या है? ओवरहेड। तो उन्होंने क्या किया? यहां पर लिखा मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट कितनी? 12 रुपये। हमने लिखा जी लेबर। लेबर कॉस्ट कितनी? 20 रुपये। और हमने कहा ओवरहेड्स 17.0455। ठीक है जी। और अब यहां पर हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स और अमाउंट। ठीक है जी। चलो, अब सिंपल सी बात है, अब ध्यान से चेक करो। कह रहे हैं अब किसको मल्टीप्लाई करना है? ध्यान से देखो, 12 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करना है? 800 इंटू 100% से। कह रहे हैं ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। कहां पर किया? कह रहे हैं 800 इंटू 100% से। तो कह रहे हैं ये ऊपर से ही कॉपी कर लेंगे। कह रहे हैं ये ऊपर से कॉपी कर लेंगे। तो ये 800 मेरा क्या आया? इक्विवेलेंट यूनिट जो है आया।
ऐसे ही हमने कहा लेबर की बात करें तो लेबर में भी 800 इंटू 100% है। हमने कहा ये कहाँ पे किया, ये तो मैंने यहीं नीचे जो है कर रखा था। 800 इंटू 100%, 800 जो है आया। जो मेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी, फर्स्ट रिपोर्ट से मैंने साथ साथ मतलब फाइनल फिगर जो है मैं लेता चला गया। तो यहाँ पर क्या है 800 और ऐसे ओवरहेड में कितना आया 800। सिर्फ कंसेप्ट को एक बार देख लो, किया कुछ नहीं, मैं इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 800 का 100% 12 से, 800 का 100% 20 से, 800 का 100% 17.0455 से। तो 800 का 100% अब 12 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ जी कितना आ रहा है 9600। 800 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 16000 और 800 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना 13636। अब इसको यहीं पर जो है कर देंगे और अब इसका टोटल करें 39236। क्या यही फिगर ऊपर आ गई? तो ये चेक करो फिगर, यही मेरी वैल्यूएशन की जो है आ जाएगी। तो ऊपर यही मेरी वैल्यूएशन की 39236। ठीक है जी। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस चेक करो तो 200 का 100%, वो कह रहे रिपोर्ट 1 में चेक करो, रिपोर्ट 1 200 का 100% इज 200। ये वैल्यू अब हम नीचे जो है लेकर जा रहे हैं। 200 का 100% कितना आया 200, 200 का 100% इज 200। सेकेंड इक्वेशन क्या है 200 का 50%। और चेक करो फर्स्ट रिपोर्ट में 200 का 50%, ये वाली फिगर मेरे पास आ रखी है 100, मैंने इसको यहाँ पे 100 लिखा। और नेक्स्ट क्या है 200 का 40%, 200 का 40% ये मेरा आ चुका 80, मैंने इसको यहाँ पर जो है मैंने लिखा। और अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मेरी कॉस्ट पर यूनिट से। तो 12 को 200 से मल्टीप्लाई करो कितना 2400, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना 2000 और 17.045 को 80 से मल्टीप्लाई कितना 1364। तो भाई ये जरा टोटल करें 5764, ये जरा टोटल करें 5764, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? सीधी चीज मैंने आपको सिखाई थी, इसको कितना तरीके से बर्बाद करना है ये आपको दूसरा तरीका जो है सिखा दिया। पर अब 2 मिनट लगाएं और आराम से एक बार चेक करो। लो जी आराम से एक बार जो है चेक करें, ये दोनों अमाउंट जो है हमने निकाले, निकालना यही था। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज इतना ही जो है करेंगे, इतना करेंगे। हमारी स्पीड और पढ़ाना है? हाँ आप कॉमर्स वाले बच्चे हो है ना, बहुत है। हाँ इतना करेंगे, 60-65 लेक्चर में पूरा हो जाता है। मेरा काम कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा जो है चलता है, सबसे जल्दी आपका बैच कंप्लीट होता है। कंसेप्ट बस आपको मिल गया, प्रैक्टिस तो बड़ी मस्त जो है हो जाती है। तो लो एक बार 5 मिनट लगाएंगे, लो जी 5 मिनट जो है लगाएंगे। तो एक बार चेक करें, लो जी एक बार कंसेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के ये नीचे की रिपोर्ट याद होगी ही नहीं, इसलिए मेरे को पता है ये कंसेप्ट को जो है पकड़ना है। तो इस कंसेप्ट को आराम से देख लें। अब एक बार शांत हो जाओ, इस कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ो। करना क्या है, हमने कहा 12,000 रुपये मटेरियल के लगे, किस पर लगे, आउटपुट और वर्क इन प्रोग्रेस पर लगे। फिर से कंसेप्ट को पकड़ना, पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग आना ही आना है। 10 से 14 नंबर अपने मानकर जो है चलो, 14 नंबर की तैयारी अगले 2-3 क्लासेज में मस्त जो है हो गई। 15 दिन में पास तो हो जाओगे, 40 की तैयारी तो 15-20 दिन में हो जाएगी, 60 क्लासेज में आपके 90 जो है क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आराम से चेक करो। 12,000 रुपये लगे हैं किस पर, हमने कहा आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। अब मटेरियल कितने रुपए का है पहले वो निकालना है। टोटल 12,000 रुपये खर्च करे मैंने 800 और 200 पर, तो मैंने कहा लेट मटेरियल कॉस्ट भी ₹X। तो मैंने कहा 800 पर कितना मटेरियल लगा, 100% लगा, और मैंने कहा 200 पर कितना लगा, 100%। आउटपुट पर तो 100% लगेगा लगेगा,
कहने की जरूरत नहीं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का आपको ये गिवन होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 800 का 100% लगा और 200 का 100% लगा, टोटल कितना लगा 12,000। तो हमने 800 इंटू 100%, इन्होंने इस स्टेप को और एक स्टेप एक्स्ट्रा आई से ने कर दिया, ये क्या लिखा 800x प्लस 200x इक्वल टू कितना 12,000। फिर टोटल किया 1000x इक्वल टू 12,000, x कितना आया 12 पर यूनिट। ठीक है, ये इक्वेशन थी और मेरे को लगता है ये बहुत सिंपल तरीके से जो है हो गया था, पर आईएसआई ने इसको थोड़ा सा रिपोर्ट फॉर्मेट में जो है दिया, और इसको अब क्या करना है वो ये आप चेक करो। रिपोर्ट 1 में गए तो रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 दोनों ध्यान से चेक कर लो। तो मैंने क्या कहा, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी x, लेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी x। मैं LHS निकाल रहा हूं, मैंने कहा 800 इंटू 100% x, 200 इंटू 100% x इक्वल टू, तो 800 इंटू 100% ये आया 800, 200 का 100% ये आया 200, टोटल किया ये कितना आया 1000x। दिस इज माई स्टेप 1, ये मेरा यहां तक आया 1000x। अब मुझे क्या करना है, 12,000 को 1000 से डिवाइड, 12,000 को 1000 से डिवाइड। तो मेरे स्टेप 2 पे मैंने लिखा 12,000, मैंने लिखा 1000 और मेरा 12 पर यूनिट जो है आया। ठीक है, घर पर ऐसे ही प्रैक्टिस जो है करना। इसलिए अब सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली बनाए, तो सेकंड इक्वेशन अब लेबर की बात कर रहे हैं, लेट द लेबर कॉस्ट बी ₹y। 800 पर पूरी 100% लेबर लगी, 200 पर 50% लेबर लगी, और हम कर क्या रहे हैं इसी पर। मैंने कहा अब इसको सॉल्व किया, ये कितना आया 800y प्लस 100y इक्वल टू 18,000। तो वही आप चेक करो, मैंने यही काम किया, 800 प्लस 100y इक्वल टू 18,000। तो मैं आया, मैंने कहा लेबर पर ध्यान से आप चेक करें तो लेबर की कहानी बड़ी सिंपल सी। मैंने वही कहा 800 इंटू 100% y, 200 इंटू 50% y, तो ये मेरा कितना आ गया 800y 100y, टोटल कितना हो गया 900y। ये मेरा LHS बना। मैंने कहा टोटल कितना आया 900y इक्वल टू कितना 18,000। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, रिपोर्ट 2 में गया 18,000 डिवाइड बाई 900, ये कितना आ गया 20 रुपये। ठीक है, और ऐसे ही ओवरहेड पर आए, मैंने कहा 800 के आउटपुट पर ओवरहेड कितना लगा 100, तो कितना आया 800Z। 200 के आउटपुट पर ओवरहेड कितना लगा 40, ये कितना आया 80Z। दोनों का टोटल कितना आया 880Z, और फिर इक्वल टू 15,000। तो मैंने कहा 15,000 डिवाइड बाई 880, ये मेरा जो है आया 17.0455। मैं कॉस्टिंग में हमेशा 4 डेसिमल पर लेकर जो है चलूंगा, मैं 4 डेसिमल पर लेकर चलता हूँ, इससे आंसर बहुत एक्यूरेट जो है आ जाता है। ठीक है, जहां पर भी कम होगा बता दूंगा। मेरे इस चैप्टर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे 4 डेसिमल पर लेकर जो है अपन चलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई। सिंपल इक्वेशन बनाई और हमने पर यूनिट जो है निकाला। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, अब वैल्यूएशन करनी है। अब मैंने कहा आउटपुट जो बना है कितना 800, 800 पर कितना मटेरियल लगा 100%, लेबर कितनी लगी 100%, ओवरहेड कितने लगे 100%, तो ये बन कितना आ गया 800, 800 और 800। ये ऑलरेडी यहां पर था 800, 800 और 800, इसी को मैं नीचे कॉपी जो है किया। तो चेक करो, मैंने कहा 800 का 100%, 800 का 100%, 800 का 100%, 12 रुपये, 20 रुपये, 70 रुपये, ये टोटल आया। और उसके बाद वैल्यूएशन मैंने कहा मेरे ओवरहेड आपके वर्क इन प्रोग्रेस की करनी है। 200 पर मटेरियल पूरा लगा 200, 200 मटेरियल 50% लगा 100, 200 पर ओवरहेड 40% लगे 80। ये जो फिगर थी मैं यहाँ पर निकाल चुका था, मैंने कहा 200, 100 और 80, इसी को मैं नीचे लेकर जो है आया 200, 100 और 80, मटेरियल से मल्टीप्लाई, लेबर से मल्टीप्लाई, ओवरहेड से मल्टीप्लाई, ये आपका अमाउंट जो है आ गया है। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, तो आज ये बेस है और जनरली बता रहा हूँ चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। अब इसी की प्रैक्टिस अपने को करनी है और इसी में थोड़ा सा और बताऊँ, थोड़ा सा अगर और मैं बता दूं तो मुझे ध्यान से बताओ, इसी में कल की क्लास में क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस भी होगा।
तो सोच के बताएं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो मैंने कहा 1000 यूनिट डाले थे, 1000 यूनिट डाले थे, 10 का नॉर्मल लॉस होना है। आप ही मुझे बताओ क्या करोगे। यहाँ पर आएगा बाय नॉर्मल लॉस 10 यूनिट, मान लो 5 पे बिकना है, यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 50, आगे मान लो ये 150 मान लो और आपका 190 मान लो, वैसा हम काम करेंगे। अब स्टोरी ये है, बताओ ये 50 कहाँ पे जाएगा, ये 50 कहाँ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन में से किस में से माइनस करोगे, मटेरियल में से, लेबर में से या ओवरहेड में से। हाँ जी, कल की क्लास में यही मुझे कराने। अब स्टेप बाय स्टेप इसी में नॉर्मल लॉस लेकर आऊंगा, एबनॉर्मल लॉस लेकर आऊंगा और एबनॉर्मल गेन लेकर आऊंगा। अब क्योंकि 12,000, 18,000 और 15,000 तीन अलग अलग हैं, 50 रुपए की रद्दी बिकी, 50 की रद्दी बिकी, तो 50 रुपए मटेरियल से माइनस करूं कि लेबर से माइनस करूं कि बिजली पानी से माइनस करूं या तीनों से माइनस करूं। हाँ जी, तो ऐसे क्या कहते हैं, मटेरियल से माइनस करो, रद्दी बिकी है। मेन क्या बिका, मेरे किताबें खराब हुई तो रद्दी वाला क्या लेकर गया, मटेरियल लेकर गया, लेबर लेकर गया, ओवरहेड, वो तो मटेरियल के पैसे देकर गया है। मेरी किताब खराब हुई, चाहे प्लेन पेपर खराब हुआ या प्रिंटेड खराब हुआ, रद्दी वाला कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो रद्दी है, तो मटेरियल लेकर गया। तो कल की क्लास में इस 12,000 में से इसको माइनस करके आगे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हुआ कब हुआ, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, और ये परसेंटेज ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस का गिवन होगा, कर लोगे कैलकुलेशन। तो ऐसे यहां पर एक कॉलम और आ जाएगा, जैसे यहां पर आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, उसकी वैल्यूएशन कर लोगे। ऐसे ही मुझे बताओ एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल गेन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या मानोगे। एबनॉर्मल गेन इसमें तो गिवन होगा 100%, 40%, 50%। एबनॉर्मल गेन कब मानोगे, जब सामान पूरा बन गया, बीच में मान लोगे पूरा बन गया। तो एबनॉर्मल गेन में तो वैसे ही 100%, 100%, 100% जो है होगा। नेक्स्ट क्लास बस इतनी से चर्चा जो है अपने को जो है करनी है। ये 14 नंबर आपके मस्त पक्के 2-3 क्लासेस में जो है हो जाएंगे। मैं इसी स्पीड के साथ जो चलता हूँ, 1.5 घंटे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, 1.5 घंटे की 60 क्लासेस चाहिए तरीके से, 60 मान लो, 65 मान लो, और आपका पूरा कॉस्टिंग तरीके से जो है हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, सारा अच्छे से क्लियर है। चलो आज की क्लास यहीं पर जो है खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। अभी ऑनलाइन वाले बच्चों, आपके सारे डाउट मैंने शायद ले लिए थे। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है ओवरहेड में 4 डेसिमल आएंगे। हाँ, हम 4 डेसिमल तक जो है हम लेंगे। ठीक है ऑनलाइन बच्चों, और कोई डाउट हो एक बार चेक कर लो। ठीक है, शायद ऑनलाइन से सबका आ गया। थैंक यू सर, बाय बाय, बाय बाय बेटा। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों, सारा ठीक चल रहा है, समझ आया तो मस्त स्माइली दे दो, टिक आ गया है, थम्स अप आ गया है, सारा मस्त हो गया है। ठीक है चलो जी, ओके, टाटा, बाय बाय। इतना ही है सीए इंटर, बस कंसेप्ट को पकड़ लो, बेहद आसान है, पता भी नहीं चलता कब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म जो है हो जाएगा।